सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं एसएपी के बारे में कि आपको एसएपी कंपनी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए अगर आप फ्रेशर हो और आपके कॉलेज में एक प्लेसमेंट का ड्राइव चल रहा है और आपके पास वहां पे एक एसएपी कंपनी आई है। क्या एसएपी में करियर ज्वाइन करना काफी मजेदार है और काफी बढ़िया है? करियर ग्रोथ कैसी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएपी के बारे में कि एसएपी कंपनी कहां से ओरिजिनेट हुई है और वो कंपनी करती क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं और वो कैसे कैसे हमें ग्रोथ दे सकती है फ्यूचर में और फ्यूचर के आने वाले ऐसे टाइम पे जब आपको करियर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। तो एसएपी एक जर्मन बेस्ड कंपनी है जिसको आईबीएम के 5 इंजीनियर ने ओपन किया था 1972 में जर्मन में, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स। हालांकि 1972 में ये बहुत छोटी सी कंपनी हुई करती थी, बट अभी ग्लोबल प्रेजेंस में इसकी लगभग 153 कंट्री में ऑफिसेज है और लगभग 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं, जिसका रेवेन्यू जो है 31 बिलियन यूरो का है। काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है और इसका फ्यूचर जो स्कोप है बहुत ही बड़ा है और अभी ये एआई टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रही है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। हालांकि कुछ लोग इसको सैप के नाम से जानते हैं, बट ये सैप नहीं है, ये है एसएपी, जिसकी फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट। और ये काफी बेहतरीन कंपनी है अगर आप इसको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ कंपेयर करोगे। तो अब बात करते हैं एसएपी के प्रोडक्ट्स की। तो क्या एसएपी क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है कंपनी बाहर मार्केट में सेल आउट करती है। तो सबसे पहले आ जाता है इसका एसएपी ईआरपी, उसके बाद आता है S/4HANA, फिर एसएपी हाना, एसएपी सीआरएम, एसएपी नेटवीवर, एसएपी बिजनेस सूट, एसएपी अरीबा, एसएपी अवेप और एसएपी क्लाउड। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में ये सेल करती है। इसके अलावा जो इसका दूसरा बिजनेस है इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को लेती है तो इम्प्लीमेंटेशन करवाना जरूरी है। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के लिए कंपनी थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है। तो जो कोई भी कंपनी इनके प्रोडक्ट्स को लेती है वो एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ जाके इम्प्लीमेंटेशन करवा लेती है, जैसे कि आईबीएम हो गया, एक्सेंचर हो गया, बिग 4 कंपनीज होगी। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो एज अ एक्सटर्नल वेंडर बन के इनकी इंप्लीमेंटेशन को कंप्लीट करते हैं। तो जो कोई भी कंपनी इनके प्रोडक्ट्स को लेती है वो एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ जाके इंप्लीमेंटेशन करवा लेती है, जैसे कि आईबीएम हो गया, एक्सेंचर हो गया, बिग 4 कंपनीज होगी। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो एज अ एक्सटर्नल वेंडर बन के इनकी इंप्लीमेंटेशन को कंप्लीट करते हैं। तो अब बात आ जाती है पैकेजेस की कि एसएपी कंपनी फ्रेशर्स को क्या ऑफर करती है या फिर एक्सपीरियंस जो बंदे हैं उनको क्या ऑफर किया जाता है। तो एसएपी का जो हाईएस्ट पैकेज रहा है 2024 का वो लगभग 30 लाख के आसपास का रहा है, और जो मिनिमम पैकेज है लगभग 8.5 लाख का पैकेज रहा है, जिसमें से बहुत सारे इनके कंपोनेंट्स होते हैं जो कंपोनेंट्स को मिला के ये पैकेज का रेडी किया जाता है। तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लूंगा 20 लाख के पैकेज का, जिस 20 लाख के पैकेज में क्या कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स को कैसे एसएपी ट्रीट करती है और आपके हाथ में जो बचने वाला पैसा है वो पैसा कितना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो आपके पास आने वाली हैं थ्रू दिस चैनल। टेक्नो रितेश चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो 20 लाख के पैकेज में अगर मैं बात करूं तो आपका जो बेस पैकेज रहने वाला है वो 9.5 लाख का रहने वाला है। उसके अलावा 1.5 लाख का आपके पास जो आएगा वो रिलोकेशन बोनस आएगा, प्लस 6 लाख का आपके पास ज्वाइनिंग बोनस आएगा, जो कि आपको 3 साल के अंदर अंदर आपको मिलेगा। मींस 2 लाख फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर पे 2 लाख और थर्ड ईयर पे फिर से 2 लाख, और लास्ट में जो बचता है वो आपका 3 लाख, जिसके आपको मिलेंगे स्टॉक। और उन स्टॉक्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, क्योंकि एसएपी काफी अच्छी कंपनी है, इसलिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक जो है हमेशा चलने ही वाला है। क्योंकि कंपनी इतना अच्छा ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली स्टॉक्स पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसके साथ आपको लगभग 6 से 7 लाख के बीच में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि स्टडी के बारे में, बट वो आपके ना के बराबर ही होते हैं। पर जो आपका बेस पैकेज है 9.5 लाख, वही आपका एक फिक्स सीटीसी होती है। उसके अलावा जो आपके वो कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके ऊपर नीचे चलते रहते हैं। और इसके बाद अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं जो 30 या 32 लाख के आसपास है, उस पैकेज में लगभग ना जो अपना बेस पैकेज है उस पैकेज को इंक्रीज करके 9.5 लाख से 15 से 16 लाख के बीच लाया जाता है, और ज्वाइनिंग बोनस को इंक्रीज किया जाता है और साथ में स्टॉक्स को थोड़ा इंक्रीज किया जाता है। तो ये सारा जो पैकेज को मिला के आपका कंप्लीट सीटीसी बनती है एक कंपनी के लिए। और इस कंपनी में अंदर आने के लिए आपको क्या चाहिए, किस तरह का स्किल आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास 2 तरह का स्किल होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल स्किल्स में हैं या फंक्शनल स्किल्स में हैं, तो टेक्निकल स्किल्स के अंदर भी आपके पास मल्टीपल स्किल्स होने चाहिए। या तो आप फुल स्टैक डेवलपर होने चाहिए, या आप जब
जावा डेवलपर होने चाहिए या फिर आप वेब डेवलपर होने चाहिए। तो ये 3 डेवलपर जो हैं वो कंपनी में काम करते हैं और जो इनकी डेजिग्नेशन होते हैं या तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं या तो फिर वो जूनियर एसोसिएट होते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जब इनकी हायरिंग प्रोसेस चलती है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिली है। उसके बाद अगर मैं कंसल्टिंग की बात करूं तो आपका जो फंक्शनल कंसल्टेंट होता है उसके पास डोमेन नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डोमेन नॉलेज होगा तो आपको एज अ फंक्शनल ट्रीट किया जाएगा और आपको एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट लिया जाएगा। हालांकि टेक्निकल से फंक्शनल की ज्यादा प्रेफरेंस होती है और उनकी सैलरी भी ज्यादा होती है। टेक्निकली कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो होता है, पर इसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं होता है कि आपको उस चीज से फर्क पड़ेगा। 19-20 का फर्क रहता है, तो वो आपके लिए मायने नहीं करता है। और अगर आप टायर 1 कॉलेजेस में हो तो आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको पैकेज मिल सकता है वहां पे, क्योंकि आप टायर 1 में एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हो। अगर आप टायर 1 में पढ़ाई कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी का देखने का नजरिया होता है वो भी उसी हिसाब से होता है कि ये अच्छे कॉलेज से है तो अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए आपको पैकेज भी ज्यादा दिया जाता है। बट इनका मिनिमम 3 साल का जो बॉन्ड रहता है वो आपको फुलफिल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कंपनी स्विच कर सकते हो। इसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहां पे आप स्विच करके कहीं और निकल सकते हो। अगर मैं बात करूं SAP के अलावा अगर आपको किसी दूसरी कंपनी में जाना है तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे IBM हो गया, TCS हो गया और एक्सेंचर हो गया या बिग 4 कंपनीज होगी, वो बहुत जल्दी आपको हायर करती हैं। तो अब बात करेंगे इसके बाद वर्क कल्चर का, कि कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है। तो वर्क कल्चर इसका कैसे इंप्रूव होता है, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है काम करने का तरीका। तो यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आप बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइमिंग के हिसाब से अपना काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइम की कि 8 बजे आना या 9 बजे आना या 10 बजे आना। आप अपने टाइम के हिसाब कन्वीनियंस के साथ आप आ सकते हो। और उसके बाद आता है फ्री फूड। तो यहाँ पे कंपनी फ्री फूड देती है, मींस लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। अगर आप कंपनी में हो उस टाइम पे तो आपको ये सारी फ्री मिलती हैं और स्नैक्स के टाइम पे भी बहुत ही सब्सिडाइज प्राइस पे आपको ये खाना मिलता है। उसके बाद आता है लीव्स। तो मैटरनिटी लीव की बात करूँ तो 6 महीने की मैटरनिटी लीव रहती है, जो कि ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में रहती है, बट यहाँ पे भी मिलती हैं। उसके बाद जैसे अगर आपका बर्थडे है तो बर्थडे पे आपको 2000 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा, जिससे आप कुछ भी ले सकते हो। साथ में ही आप एक स्मार्टफोन अलाउंस भी मिलता है, जिसमें आप कभी भी अगर आपको लगता है कि बिजनेस नीड्स है और मुझे स्मार्टफोन चाहिए तो वो अभी आप एक अवेल करवा सकते हो। बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले आती है हेल्थ। तो हेल्थ के लिए वो सबसे एक प्यारी पॉलिसी देती है, हेल्थ इंश्योरेंस देती है। साथ में आपका एनुअल चेकअप किया जाता है। एनुअल चेकअप के साथ साथ में आपका मेंटल हेल्थ चेकअप भी किया जाता है। इसके साथ अगर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी की बात करें तो आपकी फैमिली भी इसमें कवर्ड है आपके साथ साथ। इवन अगर आपको अपने पेरेंट्स भी इंक्लूड करवाना है तो वो भी आप इनको इंक्लूड करवा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर चाइल्ड। तो जैसे चिल्ड्रन जो है वो आपके ऑटोमेटिकली आपकी पॉलिसी में एनरोल्ड रहते हैं, बट अगर आपको पेरेंट्स को भी इंक्लूड करवाना है तो वो भी आप कुछ सम अमाउंट देके उसको इंक्लूड करवा सकते हो, विच इज अ जर्नल पॉलिसी, ठीक है। और इसके साथ मिलते हैं आपको स्टॉक्स और साथ में रिटायरमेंट प्लान। तो कंपनी जब आपके बारे में इतना कुछ सोच रही है तो रिटायरमेंट तो प्लान बनता है, इसलिए रिटायरमेंट के बारे में भी ये बहुत सारी फैसिलिटीज है आपको देती है, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देती है, कुछ लमसम अमाउंट भी आपको मिलता है। तो वो सारा SAP लैब्स आपको प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं लीव्स के बारे में। तो लीव्स जो आपको मिलने वाली हैं वो सबसे पहले आती है लीव, एनुअल लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, फैमिली केयर लीव। तो ये सारी लीव्स जो है वो आपको SAP लैब्स प्रोवाइड करती है। तो ये तो थे सारे इसके वर्क कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन, बेनिफिट्स, लीव्स, क्या पॉलिसीज हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन थी और जिसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ इसके प्रोज। और साथ में आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक ऐसे प्रोजेक्ट में आ जाते हो जहाँ पे ऑन साइट लगना है तो आपको ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अब बात करते हैं इनकी कॉन्स की। तो कॉन्स क्या है इसके, जैसे अगर आप मार्केट में हो और आपका एक हाईएस्ट पैकेज पे आपने SAP को ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है तो आप एक इजीली दूसरी कंपनी में स्विच नहीं कर सकते हो, जिससे आपकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो सकती है, कंसीडर किया जा सकता है। बट हालांकि वो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पे वर्क प्रेशर भी ज्यादा रहता है, ठीक है। और साथ में अगर मैं बात करूं तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है SAP लैब्स के अंदर, क्योंकि सारे ही जो वहाँ के एम्प्लॉयज होंगे वो काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस से आए होंगे, तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तो रहता है वहाँ पे। और जो लास्ट में है वो इसका लोकेशन कंस्ट्रेंट, जहाँ पे इनके पास 3 ही लोकेशन है, गुड़गांव, मुंबई और बैंगलोर। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको देने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख ही रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूर बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव अ गुड डे, नाइस डे, बाय।